कलियुग। कलियुग अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, कोई पूछे कलयुग कैसा युग है, तो बड़े आसानी से हम कह देते हैं पाप भरा युग है, पाप का युग है कलयुग। कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है, कलयुग अधर्म से भरा हुआ है, आदि आदि। और ये बात सच भी है, किंतु एक बात, जैसे कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन्नः अस्ति है एको महान गुण। इस कलिकाल में अवगुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, पर जैसे कीचड़ में कमल खिला, वैसे ही इस कलयुग में भी एक कमल खिला। और वो कमल जानते हैं क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है, ये कलयुग में खिला हुआ कमल है, ये पुष्प है जो हम सबको यहाँ कलयुग में प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि हमको ये प्राप्त होना ये कोई बड़ी बात है? बोले ये बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि हम मानवों को छोड़ो, अगर अभी इसी क्षण देवताओं का मन किया कि हमको कथा सुननी है, महाराज इंद्र का मन किया, देवराज इंद्र का, गंधर्वों का मन किया कि हमको कथा सुननी है, और वो भी कहाँ सुननी है? स्वर्ग में सुननी है, क्योंकि जो जहाँ रहता वहीं तो कथा कराएगा। अब आपको कथा करानी तो आपने व्यास जी को यहाँ बुलाया कि आओ हमारे शहर आओ, यहाँ की कथा सुनाओ। तो देवताओं को स्वर्ग में देवताओं का वास है, अब देवता कहें कि जी हमको आकर के स्वर्ग में कथा सुनाओ, तो आश्चर्य देखिए, स्वर्ग में कहीं पर भी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत उपलब्ध नहीं हो सकती। भागवत की वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो फिर देवताओं को कथा सुनने का मन किया कभी, तो क्या करेंगे? इस धरती पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे और खोजेंगे कि कहाँ भगवान की कथा कहीं सुनी जा रही है। और जब उनको पता चलेगा कि परतवाड़ा महाराष्ट्र में भगवान की कथा हो